दोस्तों क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब टाइगर 3 की अभी तक की यानी कि डे 9 की कल मंडे की ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है। अब गाइस पहली ही बात कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है। इंटरेस्टिंग ये हुआ है कि भाई कल मंडे को जो कलेक्शन जो अर्ली एस्टिमेट था ना 6.50 करोड़, मूवी की ऑफिशियल कलेक्शन उससे ज्यादा आई हैं और थोड़ी बहुत नहीं अच्छी खासी ज्यादा आई हैं। अब गाइस कितना हुआ कल मंडे पर टोटल कितना आया, ओवरसीज से कितना है। हाँ ओवरसीज की भी जहां तक बात है तो कल अर्ली एस्टिमेट था 2 करोड़ का, बट ओवरसीज की भी कलेक्शन काफी ज्यादा आई है। तो अभी तक भाई साहब पहले 9 दिनों के अंदर कल मंडे और प्लस टोटल कितना हो चुका है और आगे की क्या प्लानिंग हो रही है मैं आपको कंप्लीट बताता हूं। लेकिन उससे पहले जिन भाइयों ने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें। तो देखिए गाइस सिनेरियो क्या है। सबसे पहले मैं आपको कल डे 9 मंडे पर क्या हुआ उसकी ऑफिशियल कलेक्शन बताऊंगा। तो भाई हिंदी लैंग्वेज से आया 7.25 करोड़ रुपीस। अर्ली एस्टिमेट था 6.50 करोड़ का, वो भी गाइस तीनों लैंग्वेजेस का मिला के हिंदी तमिल तेलुगु तीनों लैंग्वेजेस का मिला के 6.50 करोड़। बट इधर मंडे पे हिंदी की ऑफिशियल कलेक्शन हुई 7.25 यानी कि ऑलमोस्ट 75 लाख रुपए ज्यादा। मुझे ये तो आइडिया थोड़ा बहुत था कि भाई साहब जंप आ सकता है, बट लिटरली माइंड ना एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि यार ज्यादा से, क्योंकि भाई साहब एक तो ऑक्यूपेंसी कम थी, ऊपर से मंडे था, तो मैं यही सोच रहा था कि 6.50 करोड़ का अर्ली एस्टिमेट है तो ऑफिशियल कलेक्शन 6 करोड़ उसके आसपास आएंगे। बट 7.25 करोड़, हाँ वो अलग बात है कि हमने जो सोचा था कि मंडे पे 10 करोड़ हो जाएगा वो नहीं हो सका भाई। और अभी ये जो 7.25 करोड़ की कलेक्शन है ये ज्यादा नहीं है, बट टाइगर 3 जिस तरह से डिप ले रही है ना, डे बाय डे डाउन डे बाय डे डाउन, उसके बाद भी मंडे की ये कलेक्शन 7.25 करोड़ ठीक है, बट ओवरऑल ये ठीक नहीं है, ये बहुत कम है। खैर हिंदी से भाई साहब 7.25 करोड़, तमिल प्लस तेलुगु 10 लाख रुपए, टोटल बनता है 7.35 करोड़। तो टाइगर 3 ने कल भाई साहब डे 9 पर 7.35 करोड़ की इंडिया से नेट कलेक्शन की। ये ग्रॉस बनी 9 करोड़ रुपीस एंड ओवरसीज मेरा भाई 2 करोड़ का अर्ली एस्टिमेट था, ऑफिशियल कलेक्शन आई 3.50 करोड़ और अगर टोटल करता हूं तो बनता है 12.50 करोड़। यानी कि टाइगर 3 ने ऑलमोस्ट भाई साहब कल यानी कि मंडे पे 12.50 करोड़ की ऑफिशियली वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की है और अर्ली एस्टिमेट के अकॉर्डिंग ये 10 से 11 करोड़ कर रही थी, बट ऑफिशियल कलेक्शन 12.50 करोड़ जो कि डिसेंट अमाउंट है। नॉर्मली तो हमने सोच के रखा था 15 करोड़, बट अगर ये 12.50 करोड़ तक भी गई है तो ठीक है भाई साहब चल जाएगा। नाउ अगर मैं आपको भाई साहब पहले 9 दिनों की कलेक्शन बताऊं तो सबसे पहले स्टेट वाइज कर्नाटका से भाई पहले 9 दिनों के अंदर कल मंडे तक 16.85 करोड़ की ऑफिशियल कलेक्शन हो चुकी है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना से 16.80 करोड़, तमिलनाडु से 4.3 करोड़, उसके बाद केरला से 2.35 करोड़, उसके बाद भाई साहब रेस्ट ऑफ इंडिया 244.15 करोड़। अगर टोटल करता हूं तो ये बनता है 284.45 करोड़, 284.45 करोड़ की स्टेट वाइज कलेक्शन। अगर मैं आपको रीजन वाइज बताऊं तो पहले 9 दिनों के अंदर हिंदी से टोटल नेट कलेक्शन हो चुकी है 231.75 करोड़, तमिल प्लस तेलुगु से आ चुका है 6.35 करोड़। अगर मैं इसको टोटल करता हूं तो ये बनता है 238 करोड़, ओवर ग्रॉस बन जाएगी 284 करोड़, ओवरसीज से फाइनली 100 करोड़ आ चुका है। देखो इतना मैं जरूर बोलूंगा टाइगर 3 की ओवरसीज कलेक्शन ठीक जा रही है, भले ये कम है 100 करोड़ रुपए, अब कोई ज्यादा नहीं है। जहां पे पठान एंड जवान ने ओवरसीज में 400 करोड़ ठोके हैं भाई, पठान एंड ओवरसीज को भी पठान एंड जवान को भी ओवरसीज में वाईआरएफ ने डिस्ट्रीब्यूट किया था एंड टाइगर 3 भी वाईआरएफ किया, वाईआरएफ ने भी डिस्ट्रीब्यूट किया और किसी हद तक टाइगर 3 को वाईआरएफ ने पठान जवान उनसे भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया है, लेकिन उसके बाद भी इसकी कलेक्शन कम है। बट ओवरऑल एक नॉर्मल फिल्म के अकॉर्डिंग ओवरसीज से वो भी पहले 9 दिनों में 100 करोड़ कर जाना एक डिसेंट एक अच्छी कलेक्शन है। तो 238 की नेट कलेक्शन 284 ग्रॉस हो गए, 100 करोड़ की भाई साहब ओवरसीज कलेक्शन, ये टोटल बन गया 384.45 करोड़। मेकर्स का अभी तक पोस्टर मैंने नहीं देखा था, लेकिन ऑफिशियल कलेक्शन इतनी ही होगी 384.45 करोड़, यानी कि पहले 9 डेज की कलेक्शन आ चुकी है। अब हमारी एक्सपेक्टेशंस तो गाइस काफी ज्यादा ऊपर थी,
कि मेरा भाई ऑलमोस्ट इजीली ये फिल्म मंडे तक भाई साहब 400-500 करोड़ ठोक देगी, पर नहीं ठोक पाई। सो अब आगे की क्या प्लानिंग है, अगर मैं थोड़ा सा आपको आगे का बताऊं तो देखिए, हिंदी नेट हो चुकी है, हिंदी नेट नहीं, अगर मैं आपको इंडिया की कलेक्शन बताऊं नेट, तो वो 238 करोड़ है। यानी कि अगर आप इसको मोटा मोटा समझने के लिए 240 करोड़ भी कर दे तो ये गलत नहीं है। 240 करोड़ पहले 9 दिनों के अंदर। आज भाई साहब है ट्यूसडे का फिलहाल अर्ली एस्टिमेट उसी तरह से जा रहा है जैसे कल मंडे का जा रहा था, यानी कि ऑलमोस्ट 5-6 करोड़ रुपए। लेट सपोज भाई साहब आज ट्यूसडे है तो 6 करोड़ आता है, कल वेडनेसडे है तो 6 करोड़ आता है, परसों थर्सडे है तो 6 करोड़ आता है, फिर फ्राइडे 6 करोड़। अगर इन चारों दिनों में 6-6 करोड़ की एवरेज चलती है, मतलब ऊपर आ जाए तो वो अलग अलग बात है, लेकिन हम एवरेज 6 करोड़ की लेकर चलते हैं क्योंकि एवरेज 6 करोड़ ही होगी। इससे ऊपर ये होगा क्या, आज ट्यूसडे पर 6.50 करोड़ हो जाएगा, कल वेडनेसडे पर 6.30 करोड़ हो जाएगा, परसों थर्सडे वाले दिन भाई साहब 5.90 करोड़ हो जाएगा। तो इसकी जो एवरेज निकलेगी वो 6 करोड़ की ही निकलेगी। अब गाइस 6 + 6 + 6 + 6, क्योंकि 4 वर्किंग डेज हैं, आज ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 4 भाई साहब वर्किंग डे। अगर 4 डेज में रोजाना 6 करोड़ आए तो ये बनेगा ऑलमोस्ट 24 करोड़। जी हां, 6 2 12 एंड 24 करोड़ रुपए। अभी तक कितना हो चुका है, ऑलमोस्ट 240 करोड़ हमने मान लिया था। 240 में अगर 2 भाई साहब 24 करोड़ ऐड कर लो तो ये बन जाएगा 264, यानी कि इस फ्राइडे तक ऑलमोस्ट 264 करोड़ की भाई साहब नेट कलेक्शन हो जाएगी। फिर उसके बाद आ जाएगा सैटरडे एंड संडे। मान लो सैटरडे को ये फिल्म हद मार दो, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आया तो 15 करोड़ तक चली जाएगी। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आया जो कि इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर आ जाए तो 264 यानी कि 265 + 15 भाई साहब ये हो जाएंगे ऑलमोस्ट 280 करोड़ रुपए, 280। फिर उसके बाद संडे है, संडे पर क्या 20 करोड़ आएगा? मेरा भाई बिल्कुल भी नहीं। संडे को 10 करोड़ भी आ जाए तो मैं कहता हूं वो मिरेकल हो जाएगा। अब 280 + 90 हो जाएगा ऑलमोस्ट 290 करोड़। यानी कि हम ना जो प्लानिंग कर रहे थे कि इस संडे, यानी कि एक तो कल गजर गया ना संडे परसों, वो नहीं जो अपकमिंग संडे है इस पर 300 करोड़ की नेट कलेक्शन हो जाएगी, पर अभी हमें वो भी होती दिखाई नहीं दे रही है। जी हां, जिसको हो जाना चाहिए था, बट खुद सोच ले कि अभी वो भी नहीं हो रही। आगे एनिमल आने वाली है, एनिमल को नंबर ऑफ शो स्क्रीन्स मिलने वाले हैं, उसकी इवन तक एडवांस बुकिंग स्टार्ट होने वाली है। अभी कल परसों उसका ट्रेलर भी आने वाला है 23 परसों। तो सोचो कि ट्रेलर के बाद उसकी क्या हाइप क्रिएट होगी, क्योंकि डायरेक्टर भी संदीप रेड्डी वांगा है, चालाक तरीन डायरेक्टर, और ऊपर से एक्टर भी रणबीर कपूर है, तो मतलब तबाही पक्की। सो देखते हैं कि क्या होता है। आपकी क्या प्रिडिक्शन है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अभी तक के लिए इतना ही गाइस, होप सो आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।